अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। इसीलिए तो मैं लंदन में सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए आ गई, वरना आज ये पूरा मित्तल परिवार सड़क पे होता। मुझे भरोसा है निहारिका पर। मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो भाभी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अरे हमें तो निहारिका पे पहले दिन से ही भरोसा है। निहारिका जैसी नेक और अच्छे खानदान की लड़की भला ऐसा कैसे कर सकती है? ए, सच सच बताओ, कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ है। वो मेरी और निहारिका जी की जो भी बातें होती थी वो सब मेरे फोन में रिकॉर्ड है, पर पता नहीं मेरा फोन कहाँ चला गया। वो भी शायद इन्होंने अपने पास कहीं छुपा कर रखा होगा। अरे तुम चाहती क्या हो? मैंने तो तुम्हारा भला सोचा था कि तुम्हें नौकरी दूंगी तो तुम 2 पैसे कमाओगी, अपनी लाइफ बेटर करोगी, अपना घर बसाओगी, लेकिन तुम तो यहाँ पे मेरी लाइफ बर्बाद करने में तुली हुई हो। आखिर क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? हाँ? किसी से डर रही हो क्या? हाँ? किसी के बहकावे में आ रही हो? क्यों कर रही हो ऐसा? दादी, आपको सबूत चाहिए ना? स्टोर रूम में जो बड़ा वाला फ्रीजर है वो इस वक्त कॉरिडोर में रखा हुआ है, जिसमें निहारिका ने नर्स जी को बंद करके रखा हुआ था और वो उन्हें नुकसान पहुंचाने जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि समय से हम पहुंच गए और हमें सारा सच पता चल गया, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। अरे वो फ्रीजर को तो मैंने भी देखा था और उसी को चेक करने में जा रही थी, तब तक किसी ने मुझे जोर से कुछ मार दिया और मैं बेहोश हो गई। और जब तक मुझे होश आया तब तक तो ये सारा ड्रामा चालू हो गया था। मुन्नी आंटी, ये देखिए, अभी भी वो चोट का निशान है, अभी भी स्वेलिंग है, निशान भी पड़ा हुआ है, देखिए आप। हाँ सच में स्वेलिंग है। कितना दर्द हो रहा है। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे किसने मारा और क्यों मारा, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है। नहीं, ये झूठ बोल रही है। इन्होंने मुझे बेहोश करके फ्रीजर में बंद कर दिया था। दादी, आप जरा इसकी साइज देखिए और मेरी साइज देखिए। अब मैं इसे उठा के फ्रिज में डाल सकती हूँ क्या? ये पॉसिबल है? मैं इसे बेहोश करना, ये कोई भी बात पॉसिबल है क्या दादी? सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? कहीं निहारिका के खिलाफ कोई नई साजिश तो नहीं रच रही हो? नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन निहारिका, इस नर्स को तो तुम ही इस घर में लेके आई हो, तो फिर तुम्हारे खिलाफ ये ऐसी बातें क्यों करेगी? तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसाकर वो अपनी नौकरी को खतरे में क्यों डालेगी? लेकिन एक बात तुम लोग याद रखना, रजनी जी के मामले में अब मैं किसी पर यकीन नहीं करूंगा। वो चाहे राध्या तुम हो, चाहे ये नर्स हो, या निहारिका तुम। ठीक है अंकल, ये लीजिए, पुलिस को फोन कीजिए और मुझे जेल भेज दीजिए। मैंने रजनी आंटी को मारने की कोशिश की है ना, तो जेल तो होनी चाहिए मुझे। तो ये लीजिए, आप पुलिस को बुलाइए, बुलाइए पुलिस को। अगर आप नहीं बुला सकते ना तो मैं ही बुला लेती हूँ, मैं खुद जेल चली जाऊंगी, मैं खुद कर देती हूँ। क्या क्या कर रही हो निहारिका? ये क्या कर रही हो? अरे तुम जेल क्यों जाओगी? जेल जाएगी ये नर्स।
अरे भाई, माना कि तुमको निहारिका ने गलत काम करने के लिए कहा, लेकिन तुम्हारे पेशे में तो मरीज की सेवा करने की शपथ लेते हैं ना, तो तुम कैसे मान गई? ज्योति, जाओ इसका बैग लेके आओ। तुम्हारा तो अभी लाइसेंस रद्द करवाते हैं, एजेंसी को फोन करके तुम्हारी छुट्टी करवाते हैं। ये लीजिए। लो दो, जरा देखे तो सही, इस नर्स का लाइसेंस कोई है भी या ये बिल्कुल फर्जी नर्स है? एक नर्स के पास इतने सारे नोटों की गड्डी, ये पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? हाँ बताओ, कहां से आए तुम्हारे पास इतने सारे पैसे? वो बोल दो कि ये पैसे भी मैंने तुम्हें दिए। हाँ ये सच है, ये पैसे भी इन्होंने ही मुझे दिए हैं। वाह, सुपर्ब। आई मीन, अपना थोड़ा तो दिमाग लगा लेती इल्जाम लगाने से पहले। मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दूंगी इस बात के लिए कि तुम पूरे घर वालों को मेरे खिलाफ भड़काओ, इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी। थोड़ा तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, इतनी बेवकूफ दिखती हूं मैं तुम्हें? अब आप लोग खुद ही सोचिए कि ये नर्स सच बोल रही है या झूठ। निहारिका, ये पैसे आपने ही नर्स जी को दिए होंगे ताकि वो माँ की तबीयत को और बिगाड़ सके, लेकिन अब इनका ईमान जाग गया है और इन्होंने सारा सच सबको बता दिया है। मेरा सच सामने आ गया या फिर तुम्हारी चोरी पकड़ी गई राध्या? तुम्हें और इस पूरे परिवार को याद दिला दो कि आज जो रजनी आंटी की हालत है ना, आज जो वो कोमा में है, वो तुम्हारी मेहरबानी से है। और इसीलिए सब लोग तुमसे नाराज हैं। लेकिन तुम अपनी गलती सुधारने के बजाय इस नर्स के साथ मिलके मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो ताकि तुम अपनी गलती छुपा सको। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी राध्या, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, समझी? राध्या का हिसाब किताब तो बाद में होगा, सबसे पहले इस नर्स को रफा दफा करो। मैं तो कहती हूँ सबसे पहले पुलिस को फोन करके इस नर्स को उनके हवाले कर दो। अब नहीं, देखिए मुझे आप सब लोग माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। प्लीज पुलिस को मत बुलाइए और मैं यहाँ दोबारा कभी नजर नहीं आऊंगी। अरे क्या कर रही है आप? रुकिए, प्रथम सरी नहीं, रुकिए, सच बोल रही। अरे आप रुकिए, हमारी बात सुनिए। राध्या, इनफ। राध्या, वो नर्स तुम्हें निहारिका के खिलाफ भड़का रही है और तुम उसके बहकावे में आ भी रही हो। निहारिका को मैं अच्छे से जानता हूं, मैं जानता हूं वो कभी भी ऐसी घटिया हरकत नहीं करेगी। वो मेरी माँ को कभी हर्ट नहीं करेगी, नेवर। राध्या,
निहारिका ना एक रेप्यूटेड फैमिली से है। तुमने उसके बारे में ये सब सोचने से पहले एक बार सोचा भी नहीं? उस तरह से तुम्हें कुछ भी कहा और तुमने मान लिया, है ना? सीरियसली राध्या? लेकिन प्रथम सर, चुप! अब तो हमें भी लग रहा है कि ये पैसे तुमने दिए हैं नर्स को। कहां से आए इतने पैसे? किसके पैसे चुराए हैं तुमने? दादी, हमारा यकीन कीजिए, ये पैसे हमने नर्स जी को नहीं दिए और हमें इनके बारे में कुछ पता भी नहीं है। ऐसे नहीं मानेगी, मारना ही पड़ेगा तुम्हें। दादी, छोड़ी चप्पल को। क्या कर रही हैं आप? लेकिन माँ, आप राध्या के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? एक बार जरा सोचिए तो। हाँ, सही बात है, हम तो भूल ही गए थे। इसका तो मायका भी कंगाल है। नहीं माँ, मुझे तो लगता है कि नर्स ही सबसे बड़ी शातिर है। वो किसी मकसद से हमारे घर में आई थी और जब उसका मकसद पूरा नहीं हुआ तो वो खुद ही अपने जाल में फंस गई। लेकिन अंकल, आज जो हुआ उसकी वजह से मेरे दिल को और मेरी रेपुटेशन को कितनी ठेस पहुंची, ये सिर्फ मेरा मन ही जानता। निहारिका, फिर रियली सॉरी, तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। प्रथम, मुझे हमेशा से ये लगता था कि भले ही हमारी शादी ना हुई हो, लेकिन फिर भी हम एक अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे पे बहुत भरोसा करते हैं। लेकिन आज जो हुआ ना, उसमें दोस्ती तो तू, मुझे अपनापन भी महसूस नहीं हुआ। इतना पराया तो मुझे तब भी नहीं लगा था जब तुमने इस राधिया से शादी कर ली। आज जो कुछ भी हो, मुझ पे जो सवाल उठाए गए, वो सवाल मेरे कैरेक्टर पे उठे, मेरी परवरिश पे, मेरे संस्कारों पे उठे। मुझ पे क्रिमिनल होने का, रजनी आंटी को जान से मारने का इल्जाम लगाया गया। अब मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और इज्जत को कॉम्प्रोमाइज करके इस घर में नहीं रुक सकती। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। अब मैं इस घर में नहीं रुक सकती। अरे निहारिका, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? दादी, निहारिका, जो कुछ भी हुआ उसके लिए दिल से सॉरी। अब सॉरी बोल के क्या फायदा प्रथम? तुमने भी मुझ पे शक किया, राधिया और नर्स की बात में आके मुझ पे भरोसा नहीं किया। और इंसान तभी शक करता है जब सामने वाले इंसान पे पूरा भरोसा ना हो। अब मैं यहाँ रही ना तो अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पाऊंगी, क्योंकि जब भी मैं इस राधिया की शक्ल देखूंगी तब तक मुझे याद आएगा कि कैसे इसने और नर्स ने मिल के मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगाया था। और तुमने भी इस घटिया इल्जामों पे यकीन कर लिया था, मुझ पे भरोसा नहीं किया था। इसलिए अब मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकती। निहारिका, निहारिका! निहारिका, तुम कहाँ जा रही हो? देखो निहारिका, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम रजनी के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। और अगर तुम चली गई बेटा, तो वो राधिया तो जीत जाएगी। दादी, वो राधिया इस घर में रहने के लिए किस हद तक नीचे गिर सकती है, किसी पे भी क्या इल्जाम लगा सकती है, वो तो आपने देख ही लिया है ना। दादी,
अगर वो आगे चल के खुद को महान साबित करने के लिए मेरे साथ और भी गंदा खेल खेलेगी तो मैं क्या करूंगी? वो बहुत चाहती है दादी, और मैं उसके षड्यंत्र से नहीं जीत सकती। आपने मुझे आज तक सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपकी रिस्पेक्ट मेरी नजरों में और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन अब मैं और यहाँ रुक के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत के साथ समझौता नहीं कर सकती। मुझे जाने दीजिए दादी, मुझे जाना ही होगा। प्रथम सर हमारा यकीन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। वो नर्स झूठ नहीं बोल रही थी। बस राध्या! राध्या, मैं निहारिका को कॉलेज टाइम से जानता हूँ। मैं मानता हूँ वो जिद्दी है, मुंहफट है, मॉडर्न है, और उसका गुस्सा भी कहीं ना कहीं मेरी तरह ही है। लेकिन वो क्रिमिनल नहीं है राध्या। और तुम उस 2 दिन पहले आई नर्स के बातों में आ रही हो, हाँ? जब उसने तुम्हें निहारिका के खिलाफ भड़काया तब तुमने उससे कोई सबूत मांगा? नहीं ना, बस बेवकूफों की तरह तुमने उसकी बात मान ली। और एक बात बताओ राध्या, उस नर्स ने तुम्हें ये बात क्यों बताई? मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि वो भी जानती है कि तुम ही हो जिसे वो अपनी बातों में फंसा के इस परिवार में खोट डाल सकती है, ताकि वो और पैसे ऐंठ सके। और तुम भी दिमाग से पैदल हो क्या, जो फट से उसकी बात मानकर निहारिका का पर्दाफाश करने चली आई? तुम जानती हुई राधे तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से निहारिका की सेल्फ रिस्पेक्ट को कितनी ठेस पहुंची है। वो घर छोड़ निहारिका, हमारी बात तो सुनो। मत रोकिए मुझे। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इस राध्या की बेवकूफी की वजह से तुम्हें इस घर से जाने की जरूरत नहीं। प्रथम, मैं इतने दिन इस घर में रही, सबका प्यार मिला, मेरे लिए वही बहुत है। ये मेरी लाइफ के बेस्ट डेज थे, लेकिन आज जो हुआ वो मेरे लिए भूलना आसान नहीं होगा। और यहाँ पे रह के मैं सब कुछ भूल के आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। प्लीज मुझे जाने दीजिए और मुझे कोई रोकिएगा मत। इस घर से जाना तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें था राध्या, लेकिन नहीं, तुमने तो ठान ली है ना कि इस परिवार को कभी खुश नहीं रहने दो। पहले अपनी सास को अधमरा कर दिया, फिर निहारिका को निकलवा दिया, खुद तो खाना बनाना आता नहीं, और वो एकता बिचारी को बावर्ची बना के रख दिया। और देखो मजे से बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अरे निहारिका पे इल्जाम लगाने से पहले कम से कम उसके एहसानों को तो एक बार याद किया होता। पता नहीं ये लड़की इस घर से कब दफा होगी। हम बता रहे तुम लोग, इसको तुम लोगों ने जो इतना सिर चढ़ा रखा ना, एक दिन ये लाखों चने चबाएगी। देख लेना, बोल दिया हमने। आज हम अपनों के बीच में खड़े होने के बावजूद
बिल्कुल अकेले रह गए थे। आज हमें आपकी कमी बहुत गली है। आज किसी ने भी हम पे विश्वास नहीं किया, लेकिन हम जानते हैं अगर आप होती ना तो आप हम पे विश्वास जरूर करती। अगर आप वहां पे होती ना तो एक तरफा जज्बातों को तोला नहीं जाता, सिर्फ एक ही बात को पूरा महत्व नहीं दिया जाता। हम जानते हैं आप होती ना तो आप सही और गलत की परख जरूर करते, और हमें पूरा यकीन है कि आप भरी भीड़ में भी हमारा हाथ थामती और सबसे कहती कि अगर हमारी राधिया कह रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। हमारी राधिया गलत नहीं है। माँ, हमारे पे हर पल सबको खुश करने की कोशिश करते, लेकिन आज तक किसी के दिल में जगह नहीं बना पाई। क्यों आज तक किसी को हम पे भरोसा नहीं हुआ? क्यों हमेशा हमें ही गलत समझा जाता है? हर गलती का कसूरवार हमें माना जाता है। क्यों? माँ, प्लीज ठीक हो जाइए। हमें आपकी बहुत याद आ रही है माँ, बहुत याद आ रही है। सबको ऐसा लगता है कि आपकी सालत की कसूरवार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के इस राधिया की वजह से आज मेरी माँ मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं है। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।